इस वीडियो में बेटा हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, हम लोग ये एक्सरसाइज आज करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब देखो बेटा, इसमें क्या मांगा है, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेकेंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, साइन को मुझे लिखना है कॉट के टर्म्स में, साइन ए को मुझे लिखना है किसके टर्म्स में, कॉट के टर्म्स में। मतलब साइन और कॉट के बीच में बेटा मुझे एक रिलेशन बताना है। ठीक है, हेथ इज ऑल्सो देयर, राइट? हेथ यस सर। ओके, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, और मुझे टेन को भी लिखना है कॉट। सबसे इजी कौन सा दिख रहा है आपको बच्चों? इसमें सबसे इजी हमें यही दिख रहा है। यस, वेरी गुड, हमें टेन ए दिख रहा है, बहुत इजी। तो इसको पहले हम निपटा देते हैं। ठीक है, टेन ए इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए, खत्म हो गया रिलेशन। ठीक है, ओके। ओके, इसके आगे बेटा क्या देखते हैं हम लोग, सेक ए को हम लोग कॉट के टर्म्स में कैसे लिखते हैं। पहले तो साइन को लिख देता है। ठीक है बेटा, साइन और कॉट के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या बच्चों? नहीं है ना? साइन और कॉट के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं। हाँ बेटा सर, इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं ना? एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, साइन और कॉट के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। कोसेक के टर्म्स में कोसेक और कॉट बीच में रिलेशन है बेटा। कौन सा है वो आइडेंटिटी कौन सी है? वो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, राइट? ये आइडेंटिटी बच्चों हमने याद की थी, याद है आप लोगों को? मैं आपको तीन आइडेंटिटी फटाफट बता देता हूँ। देखो, साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 आइडेंटिटी बेटा आप लोग याद कर लो अच्छे से। कॉस स्क्वायर थीटा, माइक म्यूट कर देना बच्चा, हाँ सब लोग। हाँ सर। यस इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तीन आइडेंटिटी आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ताकि आपको एक क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्पफुल रहे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। बेटा ये दिमाग में फिट कर लो, ये तीन आइडेंटिटी, इसी से एक्सरसाइज सॉल्व होगी, और यही सबसे मेजर पार्ट है बेटा, इसी में आपको ज्यादा दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो मुझे जब साइन ए को कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है बच्चा, आपको माइक बेटा इसलिए म्यूट करने के लिए कहा मैंने, ताकि क्या ये जो हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पे जाए तो आप लोग अच्छे से समझ सको, राइट? नहीं तो बैकग्राउंड में अगर नॉइज आएगी ना बच्चा, तो आप लोग को भी समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि हमें बार बार बेटा इस चीज को एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसलिए मैं अच्छे से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। अब बेटा देखो, यहाँ पे मुझे तो ये चाहिए ना, कॉट स्क्वायर चाहिए मुझे। 1 नंबर रहेगा चलेगा, राइट? नंबर रहेगा चलेगा, उसके साथ में कॉट रहना जरूरी है, वो रहेगा चलेगा। पर इस तरफ तो कोसेक स्क्वायर है, तो मैं इसे क्या लिख देता हूं बेटा, कोसेक स्क्वायर मुझे पता है कि 1 अपॉन क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। बच्चों आप लोग को भी पता है ना कि कोसेक इक्वल्स टू बेटा 1 बाय साइन। सो कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन, मैंने बताया था ना, ये रेसिप्रोकल के टर्म्स में मैंने बच्चा बताया था, राइट? तो आप लोग ऐसे याद करना। और इस तरफ क्या है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर। बेटा पर मुझे तो साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूं बेटा।
जब मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल लूंगा, या फिर साइन को आप इधर भेज दीजिए और 1 प्लस कॉट इधर ला दो तो भी चलेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, साइन स्क्वायर को यहां से उठा के इधर रख देता हूं, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, बेटा ये 1 अपॉन कौन नीचे आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर नीचे आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नीचे आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमने ये एक्सप्रेस कर दिया बेटा, अभी भी नहीं किया हमने तो साइन स्क्वायर को लिखा है बेटा, मुझे साइन चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए। रूट में है। यस, आप उस तरफ इस स्क्वायर को भेज दो तो क्या हो जाएगा आपका इधर बेटा, साइन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चा। अब 1 का रूट क्या होता है बेटा, 1 का रूट तो 1 ही होता है, 1 का रूट 1 होता है, 1 अपॉन नीचे वाला 1 का रूट 1 मत लगा देना, कोई बच्चे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब ये डायरेक्टली मत लगाना कि 1 का रूट 1 होता है, कॉट स्क्वायर का रूट कॉट होता है, 1 प्लस कॉट लिख दोगे आंसर आ गया, गलत हो जाएगा बेटा वो, ठीक है। ऐसा नहीं करना कोई भी। देखो बेटा समझो इसे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है तो यू कैन नॉट राइट ए प्लस बी, है ना, ये गलत हो जाएगा आपका बच्चा, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। समझ में आया बेटा, हमने साइन को रिप्रेजेंट कर दिया कॉट के टर्म्स में, अब मैं सेक को करूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना बच्चों। अब चलो सेक को करते हैं बेटा, सेक को कॉट के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेक और कॉट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बच्चा, ठीक है, पर सेक और टेन के बीच में है बेटा। सेक ए और किसके, मुझे टेन के बीच में रिलेशन, सॉरी कॉट के बीच में रिलेशन मुझे बताना है, ठीक है। पर मैं जानता हूं कि डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं, पर हाँ इसके बीच में रिलेशन है, किसके बीच में, सेक ए और 1/10 ए। कॉट मतलब क्या बेटा, 10 होता है ना, इसके बीच में रिलेशन बन सकता है। कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी मुझे पता है बच्चा, तो मैं ये यूज करूंगा। अब बेटा आप बताइए कॉट क्या होता है, या फिर 10 कॉट के टर्म्स में क्या होता है, 10 ए इक्वल्स टू 1/cot ए होता है ना। तो मुझे मेरी आइडेंटिटी में 10 की जगह पे कॉट लगाना हो तो कैसे लगा सकता हूं, ये जो आइडेंटिटी आपको दिख रही है बच्चा, यहां पे कैसे लगाऊंगा, 1 प्लस 10 की जगह पे क्या लगा दूंगा बेटा मैं, 1/cot स्क्वायर लगा दूं, हमने लगा दिया कॉट स्क्वायर, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा बच्चा, हाँ सर, ठीक है। अब बेटा यहां पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा बेटा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, इक्वल्स टू होगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब स्क्वायर अगर इस तरफ मैं भेजूंगा बेटा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। देयरफॉर आई कैन राइट सेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, बेटा पूरे का रूट लेना है हमें, राइट। तो कॉट स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, बेटा इसका जब रूट होगा तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर अकेला है ना, उसका रूट बनेगा तो कॉट ए बन जाएगा, उसका रूट अकेले लिख देना। अब ये सर जी कैसे हुआ, दोनों की तरफ रूट कैसे लगा, बेटा ये समझो, अंडर रूट ए अपॉन बी क्या होता है, अंडर रूट ए होता है और अंडर रूट बी होता है, ठीक है बच्चा। यही मैंने यहां पे अप्लाई किया बेटा, सेक को हमने कॉट के टर्म्स में लिख दिया, कॉट है, नंबर है और रूट है, चलेगा, ठीक है। कॉट रहेगा, कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा उसके साथ में, चलेगा, ठीक है। उसके अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं रहना चाहिए। तो हमने सेक को भी लिख दिया बेटा 10 के टर्म्स में। अब ये बताइए, सॉरी सेक को लिख दिया हमने कॉट के टर्म्स में।
अब tan को cot के टर्म्स में कैसे लिखोगे सर? बहुत आसान है, tan a इक्वल्स टू 1 बाई cot a। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, इन सबको मुझे सेक के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखा जाए तो साइन और सेक के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या? सेक क्या होता है बेटा? सेक होता है 1 बाई कॉस, और कॉस और साइन के टर्म्स में रिलेशन है? जी हाँ है। कौन सा है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है ना। आप इसे उस तरफ भेज दीजिए राइट साइड पे, तो आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन क्या हो जाएगा बेटा? मुझे साइन स्क्वायर थोड़ी चाहिए, मुझे तो साइन चाहिए। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बेटा कॉस स्क्वायर, मैंने कहा था कॉस स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल है? याद आ गया आपको? किसका है? सेक स्क्वायर का है। अब यहां पे हम लोग एलसीएम ले ले बच्चा, तो क्या बन जाएगा? साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए। यहां पे सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा मैं। कहां से घुसाया सेक स्क्वायर? कॉस स्क्वायर दिया, तो कॉस स्क्वायर मुझे पता है। देखो बच्चों, कॉस ए सेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि कॉस ए जो है वो रेसिप्रोकल है सेक ए का। चलेगा ना? यस चलेगा, दोनों चलेंगे। सेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए एंड कॉस ए इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब बेटा अगर कोई नंबर आपके पास ए है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? 1 बाई ए। याद रखना, सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक ऑफ स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों, इसको समझो, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, दोनों के लिए रूट एप्लीकेबल है। तो फाइनली मैंने लिख दिया साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन बेटा सेक स्क्वायर ए का रूट क्या होगा? सेक ए होगा। आ गया हमारा आंसर। इजी है, बहुत इजी है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ठीक है, ऐसे में किसको करना है? कॉस को भी करना है, टेन को भी करना है, कोसेक को भी करना है, सेक तो होता ही है। ठीक है, इसे करने की जरूरत नहीं है, कॉट को भी करना है। ओके चलो, अब इसको करते हैं कॉस को सेक के टर्म्स में। बेटा ये तो बहुत इजी है। कॉस ए को आप सेक के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई सेक ए। फिनिश। अब चलिए, टेन को आपको सेक ए के टर्म्स में लिखना है। कॉस के बाद हम लोग लेते हैं टेन को। बेटा टेन और सेक के बीच में कोई रिलेशन है? किसी को याद आ रहा हो तो बताइए। 1 plus 10 square equal to sec square। वेरी गुड खुशी। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। पर भैया मुझे करना क्या है? मुझे तो भैया 10a निकालना है। 10a को कंप्लीटली बताना है सेक के टर्म्स में। ये 1 को हटाओ यहां से, उस तरफ भेज दो। क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए। यस वेरी गुड। 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बेटा स्क्वायर भी मुझे नहीं चाहिए, स्क्वायर को भी हटा। यस वेरी गुड। आप इसे राइट साइड स्क्वायर को राइट साइड भेज दो, मतलब रूट बना दो, दोनों तरफ टेकिंग रूट। ये वाला भी एक मेथड राइट। डायरेक्टली हम लोग करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं। ट्रांसपोजिशन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कभी गलती से ऐसा मत लिख देना कि अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मतलब सेक ए माइनस 1। गलत। ठीक है, ये रूट पूरे के लिए कंबाइंड है, इंडिविजुअली की नहीं है। 10a को हमने लिख दिया बेटा सेक के टर्म्स में, है ना। हो गया बेटा। अब देखते हैं हम लोग किसको बेटा। देखो साइन को हमने बता दिया, हमने कॉस को बता दिया, 10a को बता दिया। अब कोसेक को मुझे अगर सेक के बीच में लिखना है, सेक के टर्म्स में, कोसेक ए को मुझे लिखना है सेक ए के टर्म्स में। तो कोसेक और सेक के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन याद आ रहा है आपको? नहीं सर जी, नहीं आ रहा है ना। पर कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है और सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है। इसके बीच में मुझे रिलेशन याद आ रहा है बेटा। इसका रेसिप्रोकल 1 बाय साइन है। ठीक है, साइन। सेक का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस। अच्छा ये बताओ बच्चे,
ये बताओ बच्चों कि कॉस और साइन के बीच में कोई रिलेशन था? जी सर जी, कौन सा था? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या आएगा? 1। यस। अब बताओ बच्चों साइन किसका रेसिप्रोकल था? सर जी वो तो कोसेक का रेसिप्रोकल है बेटा, याद कर। यस, हमने लिखा था ना कि कोसेक ए इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए। ठीक है, कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन क्या हो जाएगा बेटा? साइन भी इसी तरह मैं लिख सकता हूं ना। ये कैसे लिखा मैंने? यस, ये इधर ला दिए और ये इधर ला दिए, है ना। साइन ए इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक ऑफ ए। ठीक है, यहां पे ये लिख देता हूं 1 बाई कोसेक, स्क्वायर है ना बेटा, तो मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर को कैसे लिखूंगा? 1 बाई सेक स्क्वायर सेकेंड। यस इक्वल्स टू 1। अरे अच्छा, आप देखो अब क्या करना है, इधर एलसीएम लेने से अच्छा पहले सबको राइट साइड शिफ्ट कर दो। मैं किसको बता रहा हूं बेटा? मैं बता रहा हूं कोसेक को सेक के टर्म्स में, तो ये काम करता नहीं, इसे राइट साइड शिफ्ट करता हूं मैं। ठीक है, इस तरफ सिर्फ कोसेक को रखता हूं, क्या हो जाएगा? 1 बाई क्लास में कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, राइट साइड पे जाने के बाद 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, वंशिका बेटा समझ में आ रहा है ना? यस सर। खुशी? हाँ सर। ओके, तनुश्री? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। दनीशा एंड मिताली? हाँ सर। ग्रेट। यहाँ यस पे सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे बच्चा हम लोग एलसीएम ले लें। है ना? हेत, अरे हेत हेत बेटा, ये समझ में आया? यस सर। गुड। तीर्थ? यस सर। ओके ग्रेट। मितराज? वेरी गुड, वेरी गुड। ये बेटा मैंने क्या किया, सिर्फ एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम पड़ रही है तो इस स्टेप को मैं अब यहां पे लिखूंगा। ठीक है, देखो बेटा 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू ए आया, तो बेटा रेसिप्रोकल ले लूं दोनों तरफ। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम लोग, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू बन जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मुझे कोसेक स्क्वायर थोड़ी चाहिए, मुझे क्या चाहिए बच्चों? मुझे तो सिर्फ कोसेक चाहिए, तो स्क्वायर को राइट साइड भेजूंगा, रूट बन जाएगा। तो इधर मैं लिख देता हूं कोसेक ए इक्वल्स टू, बेटा चलो इसका रूट क्या होगा? सेक स्क्वायर का क्या? तो अब हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए इक्वल्स टू, बेटा इस तरफ स्क्वायर रूट ले लो, सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको? ओके, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कोसेक को बता दिया, अब किसको बताना है बेटा? मुझे सेक को बताना है। सेक को सेक टर्म्स में बताने की जरूरत है क्या? नहीं। अब मुझे किसे बताना है? कॉट को। कॉट ए को क्या मैं सेक ए के टर्म्स में लिख सकता हूं? कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर होता है बेटा। इसके इसका रेसिप्रोकल कॉट का क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर होता है, तो कॉट का रेसिप्रोकल 10 है। 10 और सेक के बीच में कोई रिलेशन है? जी हाँ, हमें याद आया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए। जस्ट अ मिनट चलो ना। ओके, अब हमें पता है कि ये जो 10 है वो किसका रेसिप्रोकल है? 10 तो कॉट का रेसिप्रोकल है, तो इसकी जगह मैं लिख दूं 1 अपॉन
कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। बेटा लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लीजिए कॉट स्क्वायर का, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कॉट स्क्वायर ए से, इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉट स्क्वायर ए से, ठीक है। तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। मुझे सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सेक चाहिए, तो स्क्वायर को इस तरफ भेज दो, रूट बन जाएगा। देयरफॉर सेक ए इक्वल्स टू, यस स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा, कॉट स्क्वायर का रूट क्या होता है, कॉट ए होता है ना बच्चों। हमने फाइनली सेक ए को कॉट के टर्म्स में लिख दिया। अरे हमें क्या लिखना था, कॉट को लिखना था, हमने उल्टा लिख दिया, ठीक है। यहां से वापस मिटा रहा हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 को पहले उस तरफ भेजो और tan स्क्वायर की जगह पे लिख दो 1 बाय कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रेसिप्रोकल ले लो, जो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे नीचे अंडरस्टूड 1 है, वो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मुझे कॉट स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कॉट चाहिए, तो कॉट ए कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ 1 इज 1 और इसका रूट पूरा रूट में ही रख दो, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंटरेस्टिंग स्टार्ट होगा। ओके, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलो हमने ये फॉर्मूला सीखे थे ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसका फंडा क्या था बेटा, जितने भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हो उसमें से आधों को कन्वर्ट करो। यहां पे देखो न्यूमरेटर में मुझे 2 दिए हैं, ठीक है। तो साइन 63 कब आता है बेटा, ये बताइए, साइन थीटा कब आता था, जब हम लिखते थे कॉस 90 माइनस थीटा, ये तब साइन थीटा था। मुझे क्या लाना है, 2 में से एक को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर 63 है और साइन स्क्वायर 27 है, दोनों में से एक को मैं किसको 63 वाले को पहले कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो मुझे लाना है साइन 63, कैसे लाऊंगा भैया, कॉस 90 माइनस 63। बेटा 2 तरीके सिखाया मैंने, दनीशा और मिताली बेटा 2 तरीके हैं, पहले आप कन्वर्ट करो फिर सबट्रैक्ट करो, या फिर खुशी क्या पहले सबट्रैक्ट करके कन्वर्ट करो और उसके बाद वेरी गुड राइट, पहले आप सबट्रैक्ट करो फिर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया है मुझे उसकी जगह मैं लिख दूंगा, देखो साइन 63 कैसे आया होगा मेरे पास, जब मैंने कॉस 90 माइनस 63 बोला होगा, 63 डिग्रीज बोला होगा, यहाँ पे डिग्री लगा था या ना, वरना मिस्टेक हो जाएगी, तब मेरे पास साइन स्क्वायर 63 आया होगा, ठीक है। और 2 में से एक ही को करना है ना मुझे, मैं राइट साइड वाले को नहीं टच कर रहा हूं, उसको एज इट इज लिख दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब डिनोमिनेटर में देखो वहां पे फिर से 2 है, तो उसमें से एक को पकड़ लेते हैं, कॉस वाले को, ठीक है। ये कॉस 17 कब आया होगा, जब मैंने लिखा होगा साइन 90 माइनस 17, तब कॉस 17 लिखा होगा, राइट बच्चों, समझो इसे। देखो कॉस थीटा कब आता है, जब साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, तब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, 17 लगा दिया, तो ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, जहां पे कॉस 17 होगा वहां पे साइन 90 माइनस 17 लिख दूंगा मैं। भैया ये तो स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे बेटा स्क्वायर लगा दो, क्या हर्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। और राइट साइड वाले को एज इट इज छोड़ दे रहा हूं मैं, कॉस स्क्वायर 73। बेटा हमने अब कन्वर्ट कर दिया, आप क्या करेंगे, अब सबट्रैक्ट करेंगे। चलिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 क्या होगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना, पड़ोस में ये देख लेना 27 दिया है, 27 यहाँ पे दिया है ना है ना, मैं जब भी सॉल्व करता हूँ ना आस पड़ोस में देख लेता हूँ, उसके आसपास फिगर मैचिंग होती है, वही लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर 27, ठीक है। नहीं तो सबट्रैक्शन में कहीं गलती होती, हाँ। और नीचे क्या है, साइन 90 माइनस 70 तुरंत बोल दो, यस साइन यहाँ पे लिख देना साइन स्क्वायर
73 पड़ोस में देख लोगे उसका आंसर मिल जाएगा। हर तरफ डिग्री लगाते रहना वरना गलत हो जाएगा। अब बच्चों आपको कुछ याद आ रहा होगा, वड़ा पाव, समोसा, इडली, ये सब याद आ रहा होगा लॉकडाउन में ना। हाँ सर। हाँ सर। और गर्ल्स वुड बी मिसिंग पानी पूरी, यस सर। गोलगप्पे एंड गप्पे गोल। ओके बच्चों, अब देखो बेटा ये आपको याद आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह एंगल सेम है तो भैया लिख दिया 1, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आ गया हमारा आंसर 1। समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। यस सर। यहाँ पे देखो देखो बेटा, यहाँ पे साइन कॉस दिया, यहाँ पे कॉस साइन दिया। साइन 25 तो इधर कॉस 25 लिया, यहाँ पे कॉस 65 लिया तो इधर साइन 65 लिया। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दोनों में से एक एक को फंक्शन को चेंज करते हैं, सब एंगल सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करना है मुझे, मैं 25 को 65 बनाने की कोशिश करूंगा, इधर भी 25 को 65 बनाने की कोशिश करूंगा। क्यों ऐसा भैया, ताकि मैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकूं, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकूं। यहाँ पे दो हैं, दोनों में से एक पकड़ो। साइन 25 कब आया होगा, जब हमने कहा होगा कॉस 90 माइनस 25, है ना। साइन थीटा कब आता हाँ, सर। है, कॉस 90 माइनस थीटा लेते हैं तब आता है। ये वाला एज इट इज छोड़ दो बेटा, ये वाला एज इट इज छोड़ दो, कॉस 65 का 65 रहने दो, उसको मत परेशान करो। माइक म्यूट कर दो। अब cos 25 कैसे आया होगा, ये वाला cos 25 आया होगा बच्चा साइन 90 माइनस 25 लिया होगा, तब हम बोले होंगे cos 25। ठीक है, और इधर लिख दीजिए साइन 65। दो में से एक को चेंज करना है, आधों को चेंज करना है, आधों को छोड़ देना है। ठीक है, अब चलो बेटा कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए 90 माइनस 25, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, 65 बोल दीजिए। यस, वेरी गुड। cos 65 प्लस cos 65, सॉरी cos 65 इंटू cos 65 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वेरी गुड, साइन 65 इंटू साइन 65। 65। बेटा ये तो कुछ ऐसा लग रहा है, cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। आपको कुछ याद आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह अगर एंगल सेम होते हैं तो क्या लिख देंगे बेटा, इक्वल्स टू 1, है ना। 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेटा क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया, है ना। मजा आया क्वेश्चन में। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। चलो ये क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो पहले मैं क्या करूंगा भैया, 9 कॉमन निकाल लूंगा। 9 कॉमन निकालता हूं, ये देखते ही मुझे पता चल रहा है कि किस आइडेंटिटी से रिलेटेड है। किसी का माइक ऑन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है, सेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी मुझे याद है भैया। 9 कॉमन निकाला तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐसी तो आइडेंटिटी है मेरे पास, कहाँ है, ये रही। अगर इस 10 को मैं राइट साइड भेजूंगा तो जो मुझे चाहिए वो आ जाएगा, है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, उसके बदले में क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 1। तो 9 इंटू इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1 हो गई, है ना। तो आंसर आ गया 9। भैया कौन सा ऑप्शन, बी, है ना। दूसरा एक बार और बता देता हूं, दूसरा तरीका भी बता देता हूं। देखो बेटा 9 सेक स्क्वायर को एज इट इज रखो, या फिर एक काम करो, आपको कुछ याद है सेक स्क्वायर इक्वल टू कितना होता था, सर जी याद है, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता था। तो ये सेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा, लिख दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर, चलेगा ना। दूसरा तरीका, हाँ, हाँ सर। माइनस इसको एज इट इज छोड़ दो बेटा,
क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर आगे 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 कट होने वाला है। 9 10 स्क्वायर ए, ब्रैकेट खोल दो बच्चा। 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, कट हो गया। ये तो ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को, है ना। हाँ सर। फिर से बताता हूं। 9 सेक्स स्क्वायर ये क्या लिखो बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ही लिख दो, माइनस 9 10 स्क्वायर को एज इट इज रखो, उसे मत छेड़ो क्योंकि आगे आगे कट होगा। ब्रैकेट खोल दो। 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, कटिंग शटिंग इक्वल्स टू 9, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया बहुत सारे क्वेश्चन आ गए एक साथ। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अरे बाबा कैसे करोगे? ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे किया जा सकता है। 1 को 1 रखो। अब tan थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है, ये होता है, अच्छा दूसरा एक तरीका साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। दूसरा एक तरीका और सोच रहा हूं कि अगर मैं इसमें कॉट ले लूं तो 1 प्लस कॉट थीटा, पर माइनस साइन तो आने वाली नहीं है। चलो सबको साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में लिखने लगो। साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा, ये वाले ब्रैकेट का लफड़ा खत्म हो गया। चलो इस वाला ब्रैकेट पकड़ो। 1 प्लस कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा मतलब 1 बाय साइन थीटा। दोनों ब्रैकेट में एलसीएम लीजिए। चलो यहाँ पे कॉस कॉस तो इधर भी कॉस आना चाहिए, आप कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी आप कॉस से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले 1 को, राइट। तो क्या हो जाएगा आपके पास, कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में सिमिलरली ऐसा ही कुछ होगा बेटा। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेना ही पड़ेगा हमें ना। साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। सोचो बच्चों क्या आपको चीज सेम लग रही है यहाँ पे? देखो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। इसको थोड़ा सा अगर मैंने अरेंज करके लिखा होता तो थोड़ा और अच्छे से आपको हिंट मिलता। देखो इसको अरेंज कर दे रहा हूं बेटा, वही का वही चीज मैं लिख रहा हूं पर अरेंज करके। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, इसको मैं वापस अरेंज कर रहा हूं, ये ऑलरेडी अरेंज है। चलो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। बेटा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। भैया न्यूमरेटर में क्या करोगे? सोचो सोचो बच्चों क्या करोगे, सब सोचो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सर दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कैसे आया? एक में साइन थीटा आएगा ना? अरे हाँ यार, एक में साइन थीटा आएगा, यहाँ पे साइन थीटा लगाओ। थैंक्स तीर्थ। चलो अब न्यूमरेटर में आया था, ठीक है बच्चा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। किसी को तो हिंट स्ट्राइक हो रहा है बच्चा, क्या हो रहा है? स्ट्राइक हुआ कुछ? चलो सर आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी बेटा आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये वो एक स्टेप बाद में आने वाला है, सही कह रहे हो, एक स्टेप बाद में। अब मैं ब्रैकेट डाल रहा हूं, अब कुछ आपको आइडिया आ रहा है, क्लिक हो रहा है बच्चों? ये ब्रैकेट और ये प्लस 1, ये ब्रैकेट और ये माइनस 1। अब तो कहो बच्चा। a प्लस बी ए माइनस बी। वेरी गुड तीर्थ, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा? माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर। बी स्क्वायर। यहाँ पे A ए के स्क्वायर जगह माइनस पर बी क्या है स्क्वायर। बेटा? यहाँ पर ए के बदले है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो दोनों में ये चीज सेम है ना, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे अब हम लोग, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के बदले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले 1 का स्क्वायर और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों क्या करोगे, आप जो खुशी ने कही थी ना आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आएगा इसमें से। ये एक्सपांड करिए बच्चा, हाँ? ये डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्टली 1 नहीं लगा सकते बेटा, ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है ना। जब ब्रैकेट के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे, देखिए अब कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो आप बचपन से पढ़ते आए इस तरीके से बताता हूं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरफ -1 और डिनोमिनेटर के अंदर क्या है भैया, साइन थीटा है और कॉस थीटा है। ये चीज नोट कर रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, खुशी 1 हो गया बच्चा, प्लस हाँ सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये लास्ट वाला -1। कुछ कटिंग शटिंग हो जाएगी, हाँ सर, इसका आंसर 2 आएगा। वेरी गुड, 1 उड़ गया। और देखो बेटा अब क्या बचा मेरे पास बचा 2 साइन थीटा 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यस बेटा, कट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, कॉस गया, साइन गया, आंसर आ गया हाँ सर, 2 2। बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से भैया, क्वेश्चन ही गायब हो गया, ये आएगा। वेरी, समझ में आया, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। चलो, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। फिर से आप एक काम करो, हेलो यहां पे जो sec a है उसके बदले हमने लिख दिया 1 बाई कॉस a, और यहां पे जो tan a है उसकी जगह लिख दिया हमने sin a बाई कॉस a। दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, और उसके साइड वाला ब्रैकेट मैंने उसके साइड में रखा है। अब आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 1 प्लस साइन a cos स्क्वायर है। बेटा सिर्फ कॉस है, हाँ बेटा एक ही आएगा, 1 माइनस साइन a। अच्छा सर, कॉमन ले ली। हाँ कॉमन बेटा, आप देख रहे हो कॉमन। कि हाँ अब ये 1 प्लस साइन a के साथ में 1 माइनस साइन a आ गया बेटा, a प्लस बी a माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा A सर square। जी। वेरी गुड, और नीचे cos a एज इट इज रहेगा। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर याद करो मिताली क्या होता है बच्चा, कॉस यस वेरी गुड राइट, ये सॉरी साइन को उठाना चाहिए मुझे उस तरफ। तो कॉस स्क्वायर है क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा वहां पे क्या लिख दूंगा मैं, कॉस स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। यहां पे लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। दनिशा आप क्या करें हम लोग, दनिशा यस सर। आप क्या करेंगे हम लोग, फिर कॉस ए आंसर आएगा। हाँ कॉस से आंसर आएगा, ठीक है बेटा। आंसर क्या आया, कॉस ए आया, इसे हम लोग टिक कर देंगे। तनुश्री बच्चा चलिए ये वाला करते हैं। हाँ सर। तनुश्री बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। तनिषा, अरे तनुश्री आवाज बदल गया बेटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर, नहीं सर सर ओके 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होगा बच्चा, तनुश्री पूछी सर, वो मेरी आवाज नहीं। ओके ओके नो प्रॉब्लम। तनुश्री अब इसका बताइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग को तो आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद होगी ना, बहुत लिखवाई थी, गुड। हाँ सर। आज फायदा हो रहा है। तो सेक स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, तीर्थ। बेटा ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। देखो साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको मैं कॉमन स्क्वायर लगा सकता हूं, हेत साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर लगा सकता हूं बच्चा। यस सर। तो ये बन जाएगा tan a का होल स्क्वायर बेटा,
tan a का होल स्क्वायर का मतलब क्या बेटा, हमेशा याद रखना tan a के ऊपर स्क्वायर मत लगाना, यहाँ पे बीच में लगाना। हाँ बेटा, tan और a के बीच में। तो होल हमारा स्क्वायर। यस वेरी गुड, ये हमारा आंसर आ गया। 10 स्क्वायर है यस गाइस, ये आंसर आ गया हमारा। बी वाला। हाँ सर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ओके बच्चों, इसी में सर ये आज बहुत हार्ड है क्वेश्चन नंबर। यस यस एब्सोल्युटली, हम कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चा। आज के लिए इतना ही, आपका आज का होमवर्क यही रहेगा। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय ऑल ऑफ यू। ओके।